नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मंदसौर जावरा नीमच लोकसभा संसदीय क्षेत्र का चुनाव 13 मई को होना है और इसे लेकर सरगर्मियां अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनिल जी चौरसिया और लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर है। आइए बात करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े मुद्दे पर और खास पहलुओं पर। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। जय हो आपकी ईरानी साहब। सर, लोकसभा चुनाव 13 मई को होने हैं। जी जी। किन मुद्दों पर कांग्रेस संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ रही है? देखो ईरानी जी, कुछ तो देश की समस्या हैं और कुछ स्थानीय समस्या हैं। और अगर स्थानीय समस्याओं में बात करें तो 10 वर्षों की सुधीर गुप्ता जी की जो नाकामियां हैं उनको लेके हम घर घर जा रहे हैं। हमारे महिला कांग्रेस, हमारे एनएसयूआई, युवक कांग्रेस हमारे वो पर्चे वितरित कर रहे हैं कि 10 वर्षों में सुधीर गुप्ता ने नीमच मंदसौर जावरा संसदीय क्षेत्र को क्या दिया। सिर्फ यहाँ से हमारी नीमच जिले से सारी सौगातें दूसरी जगह ले गए, लेकिन नीमच जिले को क्या दिया? नीमच जिले से अगर देखा जाए, एनसीसी कार्ड ले गए, हमारी ट्रेनें ले गए यहाँ से, और अफीम का कारखाना, उप कारखाना ले गए यहाँ से। तो ऐसी बहुत सारी, एक चंबल का पानी नीमच को नहीं मिला। सबसे बड़ी समस्या नीमच में अभी आने वाली है। मई महीने में हाहाकार मचने वाला है नीमच में, नीमच जिले में और नीमच में। और ऐसे टाइम में 10 वर्षों में एक भी योजना, केंद्र में इनकी सरकार, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार, नगर पालिका इनकी, उसके बावजूद नीमच के लोग प्यासे मर जाएंगे इस बार। आपने ये जो बातें कही, उसके उलट सुधीर जी गुप्ता का ये दावा है कि सीआरपीएफ का काम किया गया, रेलवे लाइन नीमच चित्तौड़, नीमच बड़ी सादरी, या इस तरह की बातें की जा रही है। सीआरपीएफ की बात की जा रही है, पायलट ट्रेनिंग की बात की जा रही है। अरे देखो, ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं। पायलट ट्रेनिंग वाला मामला है ना, वो प्राइवेट सेक्टर को भेज दिया गया है और वहाँ पे 40-40 लाख रुपए लेकर सिखाया जा रहा है। तो ये इनका काम है। दूसरा काम सीआरपी अपने आप में एक संस्था है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स किसी की सांसद की मोहताज नहीं है। उनका पैसा अपने आप आता है और वो अपने आप काम कराते हैं। और तीसरा मुद्दा आपने रेलवे का बोल रहे हैं। वो रेलवे तो जो ये नीमच से बड़ी सारी लाइनें आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी जब सांसद थी उन्होंने मंजूर कराई थी, पर 10 सालों में इन्होंने क्या करा? फिर मंजूर तो हो गई थी, पर 10 सालों में इन्होंने क्या करा? सिवा जनता को भरमाने के, बेवकूफ़ बनाने के अलावा करते क्या है? ये चंबल का पानी की भी बात कह रहे हैं कि चंबल का पानी गांव-गांव लाया जा रहा है, घर घर पहुंचाया जा रहा है। चंबल का पानी इनसे पूछो कि नीमच शहर में लाए क्या, जहाँ पर अभी तराई मचने वाली है इस मई महीने में। अभी से तराई हो गई है, गंदा पानी पी रहे हैं लोग। और नीमच नगर पालिका क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, जिसके ये नुमाइंदे हैं। अनिल जी, हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी काडर बेस पार्टी है। देखा जाए तो उन लोगों का चुनाव प्रचार बड़ा आक्रामक चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही। सर देखो, अगर अपन इस देश की प्राचीन उस पर जाएंगे ना, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी। महाराणा प्रताप के पास कितनी सेना थी? मुट्ठी भर। अकबर से लड़े कि नहीं लड़े? छत्रपति शिवाजी छापामार युद्ध करते थे। तो उसी तरह से कांग्रेस का छापामार युद्ध चल रहा है। अच्छा, कांग्रेस छापामार युद्ध कर रही है और युद्ध के मैदान में है। ये तो 3-4 जून बताएगी कि कौन क्या है। जब हमारे सुधीर जी गुप्ता हारेंगे ना, तब पता चलेगा इन्हें कि जैसे कि आप देखो कि इस क्षेत्र का कि 8 बार के जो सांसद थे लक्ष्मण पांडे, उनको हराने के लिए कांग्रेस नागदा से मीनाक्षी जी नटराजन को लाई थी और मीनाक्षी नटराजन जी ने चारों खान चित कर दिया था उन्हें। फिर कांग्रेस की जो व्यू रचना है, इस बार फिर हम नागदा से ही 4 बार के विधायक भाई दिलीप सिंह गुर्जर को लाए हैं और फिर हम चारों खान चित पटक देंगे गुप्ता जी को। आप गुप्ता जी को पटकने की बात कर रहे हैं और बीजेपी में तो इस तरह की रणनीति बन रही कि हम लोग 6 लाख वोटों से जीतेंगे।
बहुत अच्छी बात है। हम तो यही चाहते हैं कि ये इसी तरह रहें, शाइनिंग इंडिया, फील गुड, ये इसी में पढ़ रहे हैं, मस्त रहें और गर्मी का एसी के अंदर आनंद लेते रहे और कांग्रेस अपना काम दिखा देगी। तो आप मान रहे हैं कि शाइनिंग इंडिया या फील गुड के समय पे जिस तरह के हालात बने थे वो हालात संसदीय क्षेत्र और देश में बन सकते हैं? बिल्कुल वो के वही हालात बनने जा रहे हैं। आप देखिए कि अभी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जेबों में से पर्चियां निकली कमल नकुलनाथ की। क्यों? इन्होंने जितना भी कांग्रेस का कचरा बगदा था वो ले आके भारतीय जनता पार्टी में भर लिया। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो काडर बेस जो था वो नाराज होकर घर बैठ गया, बोले अब इन्हीं से काम करा लो, जिंदगी भर के हम दरी उठाएंगे। तो कांग्रेस तो आए, अजीत पवार सरी के लोग 70,500 करोड़ का घोटाला, अशोक चौहान हाउसिंग आदर्श हाउसिंग सोसाइटी 5,000 घोटाला, और शामिल करके क्या करा? अजीत पवार तो उप मुख्यमंत्री और अशोक चौहान राज्यसभा सदस्य। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी भर्ती चली आ रही है, और बेचारे वो जो दरी उठाने वाले लोग हैं ना भारतीय जनता पार्टी के, वो बेचारे जिनके ऊपर दरी उठाते जाएंगे। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है। हाँ, जी रानी जो, जी, जो, जो उसमें जाए वो साफ होके आ जाए और उसको ये लोग रख ले। और भारतीय जनता पार्टी का बेचारा कार्यकर्ता 50 साल से मेहनत कर रहा है, उसको बोलेंगे भैया तू दरी बिछाएगा, तेरा काम यही है। लेकिन कांग्रेस सुस्त तो दिखाई दे रही, चौरसिया साहब नहीं दिखाई दे रही। मैंने आपको जवाब दिया, कांग्रेस कतई सुस्त नहीं है। मैं पिछले 31 मार्च से जो दौरा शुरू हुआ मेरा, हम लोग नीमच जिले की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं नीमच जिला का जिलाध्यक्ष हूँ। जी। हाँ, तो मनासा, जावद, हम जहाँ जहाँ भी गए, हम लोगों ने, चाहे वो विवाह समारोह हो, चाहे वो मौत मरण वाला मौसर हो, 1-2 हजार लोगों के अंदर बैठ के हमने काम करा है। और भाई दिलीप गुर्जर की खासियत है, जैसे कि लड़की की शादी, लड़के की शादी है, उसको बुलाते हैं, कोई सा भी समाज, चाहे गुर्जर समाज हो, गायरी हो, धनगर हो, या कोई सा भी समाज हो, उसके बीच में बैठ के उसका तिलक करते हैं और उसे 1,000 का नोट पकड़ाते हैं, 500 रुपये नोट। गुजर गायरी कार्ड चल रहे हैं क्या? नहीं। इस नीमच मंदसौर जिले में तो जातिवाद चलता ही नहीं है जी। और यहाँ तो मतदाता, यहाँ का मतदाता बहुत सजग और सुयोग्य है, वो बहुत देख के मतदान करता है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में हनुमान चालीसा पढ़ना भी गुनाह है। ये सिर्फ भरमाने का खेल है। अरे यार, विकास पे वोट मांगो ना प्रधानमंत्री जी, है मुख्यमंत्री जी, विकास पे वोट मांगो कि तुमने क्या करा 10 सालों में, उस पर मांगो। हनुमान चालीसा, हिंदू मुस्लिम, खाली तुष्टीकरण, ये इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। ये आखिरी में जब देखा कि हमारी पहले जो चरण हुआ है उसमें फिल्म पिट गई है और 15-16 से ज़्यादा सीट नहीं आ रही पहले चरण में, तो ये हिंदू मुस्लिम पा गए। आप मान रहे पहला चरण में बीजेपी 100% पिट गई फिल्म इनकी। अच्छा। और ये पिटती चली जाएगी इनकी फिल्में। हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि कोई मनमोहन सिंह जी ने जैसे पहले बोला था उस आधार पे ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये आपके मंगलसूत्र तक बिकवा देंगे अगर कांग्रेस सत्ता में आए। अरे ये तो गड़े मुर्दे निकालते हैं ऐसे ही, जिसका कोई औचित्य नहीं। मंगलसूत्र की बात तो हमारी प्रियंका गांधी ने जवाब दे दिया उसको। आज मैं टीवी देख रहा था जी, उसमें प्रियंका गांधी ने बता दिया इन्हें, बोले मंगलसूत्र 70 साल हो गए देश को, 75 साल, 55 साल कांग्रेस ने शासन करा है, कितने मंगलसूत्र बिक गए हैं। और मंगलसूत्र बिकने की बात कर रहे हो। मंगलसूत्र तो देखो आप कि प्रियंका जी और राहुल गांधी की दादी माँ जो है इंदिरा गांधी जी, उन्होंने अपना देश पे न्यौछावर करा, 5-5 गोली खाई अपने सीने पे। और उनके पिता राजीव गांधी जी ने आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए अपनी कुर्बानी दी। तो ये कांग्रेस से कहाँ कुर्बानी की बात करेंगे? कुर्बानी तो कांग्रेस ने दी। इन्होंने क्या दिया देश को? एक भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारतीय जनता पार्टी निकाल के दिखा देगी ये है, तो मैं जिंदगी भर गुलाम बन जाऊंगा इनका। परिवारवाद का भी तो आरोप लगता है आप पर। परिवारवाद तो क्यों? कैलाश विजयवर्गीय की बेटा आकाश भी नहीं, विजयवर्गीय राजनाथ सिंह का बेटा नहीं है। और इनकी लाइन लगा दो इनको, पंकजा मुंडे, गोपीनाथ मुंडे की लड़की, कौन नहीं है? परिवारवाद कोई मुद्दा है ही नहीं। परिवारवाद मुद्दा नहीं है। एक और बात ये है कि ईडी को लेकर क्या कहेंगे? ईडी के मामलों में कांग्रेस के काफी नेता जो है उलझ रहे हैं, क्या कहें? देखो ईरानी जी, एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको मैं, कि अपन जब कुश्ती लड़ते हैं ना, हाँ, तो वो जो कुश्ती का एरिना रहता है मैदान,
उसमें 2 पहलवान रहते हैं और 2 ने खाली वो लंगोट पहन के आते हैं, तो वो भी खुला तो मैं मुकाबला बराबर का होता है। और क्या हमारे जो प्रधानमंत्री कह लो आप, ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जब 3-3 हथियारों को लेके आप चल रहे हो तो यार मुकाबला करना है तो खुले आओ। मतलब वो होती पहलवानी कि मैदान जंग में खुला आ जा, और तू 3-3 हथियार लेके आएगा तो यार फिर तो सामने वाला डरेगा ही ना। और जो डर गए वो भग गए बीजेपी में। अच्छा, जो भगे हैं वो ईडी से डर के भगे हैं। बिल्कुल 100% देख लो उनका हथियार, देख लो आप। तो आप कहने का मतलब है कि ईडी के नाम पर, सीबीआई के नाम पर, आईटी के नाम पर डराया जा रहा है। 100% डराया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो बेहतरीन कार्यकर्ता है ना, जिसने जीवन अपना त्याग, तपस्या और समर्पण भारतीय जनता पार्टी को दिया है, वो नाराज होकर घर बैठ गया है। कांग्रेस युक्त भाजपा हो रही है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? 100% कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई और भाजपा का केडर नष्ट हो गया। आप भाजपा पर सांप्रदायिकता के आरोप लगाते हैं। आप एक बात का मेरी जवाब दीजिए कि आप भी तो मुस्लिम लीग से गठबंधन कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कहीं भी कि मुस्लिम लीग से गठबंधन किया गया है। मेरे को ऐसा पता नहीं। मुस्लिम लीग से गठबंधन तो किया गया है सर। मेरे नॉलेज अभी अलग बात है कि वो मुस्लिम लीग अलग थी, ये मुस्लिम लीग अलग। नहीं, मुस्लिम लीग का तो मसला ही नहीं हमारे यहाँ पे कोई। अच्छा। भाजपा अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। आप कितनी सीटों का दावा कर सकते हैं? एक बात बताऊं आप, ये है ना, राजनीति जनता को भ्रमित करने का खेल होता है। किस तरह भ्रमित, जो ज्यादा नेता उच्च बनता है, जो भ्रमित कर सकता है। ये 400 पार लड़ाएं अपन 380 और देने 400 पार का नारा। आप एनडीए की 400 पार कह रहे हैं ना? हाँ कह रहे हैं ना। अब मैं बताऊं आपको, जब ये कह रहे थे ना, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है, तेलंगाना कांग्रेस सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस सरकार है, कहाँ से आ रहे हैं? और अभी आपने दैनिक भास्कर का वो देखा? अभी आपने अभी 4 दिन पहले जो उन्होंने सर्वे छापा, उसने राजस्थान में कांग्रेस 11 सीट निकाल रही है, मध्य प्रदेश में 9 सीट निकाल रही है, और जहाँ पर हमारी राजस्थान में एक भी नहीं आई थी, मध्य प्रदेश में हमारे पास एक आई थी। और जब ये जो जहाँ इनका जो हिंदी प्रदेश है, वहीं से इनका नष्टीकरण शुरू हो चुका है, तो ये कहाँ से 400 पार? ये एक तो 180 पहुँच जाए तो बहुत समझना। अब हिंदी बात है, हिंदी पट्टी की बात करी मैं। हिंदी पट्टी में आके प्रधानमंत्री जी के सुर बदल गए, हिंदू मुस्लिम वाली बात, राम मंदिर वाली बात कर। अभी तो पहला चरण निपटा है, अभी तो 4 चरण बाकी हैं। अभी देखे जाओ आगे आगे होता है क्या 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 याद आएगा इन्हें। हिंदू मुसलमान के अलावा बहुत कुछ याद आने वाला है इन्हें। जी। कांग्रेस क्या, मैंने पूछा, आप ये नहीं बता रहे। आपने ये तो कहा कि इनके 400 पार नहीं आ रही। कांग्रेस कितनी सीटें लाएगी ये तो बताइए। सरकार तो इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार। इंडिया गठबंधन के नेताओं की महत्वाकांक्षा इतनी है कि चुनाव से पहले ही लड़ लिए। तो कौन लड़ लिया मेरा भाई? वो नीतीश कुमार देख लो इनका, एक जो उसने तो गिरगिट को ही मात कर दिया है। कांग्रेस के बाद तो आज गठबंधन है, बहुत टॉप का है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो। राहुल गांधी पर यह आरोप लगाती कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश के बारे में ऐसी बातें बोलते हैं जिससे देश का अपमान होता है। ऐसा है क्या? ऐसा कोई बात नहीं। वो देश वास्तविकता बोलते हैं। राहुल गांधी का भी देश के खिलाफ आज तक ना बोला है ना बोलेगा। जी नहीं, कई बयान ऐसे आए हैं। कभी नहीं। जिसकी दादी ने कुर्बानी दी, जिसके पिता ने कुर्बानी दी देश के लिए, वो क्या देश के खिलाफ बोलेगा यार? ये तो झूठ ये झूठ और मक्कार लोग हैं, तो इस तरह की बातें फैलाते हैं। देश में चुनाव बंद हो जाएंगे क्या इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो? ऐसा कह रहे हैं आप लोग। मैंने वो जर्मनी का सुना था, वो हिटलर ने भी अपने जो उसकी मौत कैसे हुई थी पता है कि नहीं पता है? कैसे? अंतिम में उसने स्वयं को अपने आप गोली मार ली थी, हिटलर। तो देश में आप देखो, ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या है? अरे तुम लड़ना है तो प्रजातंत्र का मखौल क्यों उड़ा दो? प्रजातंत्र में आओ, लड़ो, अपनी बात बोलो, जनता से अपनी बात मनवाओ, तो प्रजातंत्र का खुला खेल होगा। और ईडी सीबीआई का सहारा लेके अगर आओगे तो कौन, कम से कम जो चुनाव के मैदान में आओ तो खुले आओ, चुनाव लड़ना हो तो। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने जो बात कही थी राम मंदिर की, भव्य राम मंदिर बनाएंगे, तब हमारी मजाक उड़ाई जाती कि तारीख कब बताएंगे।
तो अब राम मंदिर ही बना दिया, धारा 370 हटा दी। उसके अलावा जो अगर आप बात करें तो ट्रिपल तलाक वाला कानून, तो इनका कहना है इससे कांग्रेस बौखलाई हुई है। अरे कुछ ही नहीं है ना धारा। एक बात बताओ, धारा 370 उससे देश को क्या फायदा मिल गया? क्या यहाँ के मध्य प्रदेश के लोगों ने जाके वहाँ प्लाट ले लिया क्या? आज तक किसी ने प्लाट लिया क्या? या भारत के किसी लोगों ने वहाँ जाके प्लाट लिया क्या? कश्मीर में जाके एक भी नहीं है। और जहाँ तक राम मंदिर का वो मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने खुलवाया राम मंदिर। और आप एक बात और क्लियर कर लो आप कि राजीव गांधी जी ने ताले खुलवाए थे। और रही बात जाने आने की, तो हमने नीमच जिले की 3 बसें अयोध्या जाएंगे हम चुनाव बाद। नीमच जावत मनासा 3 बसें लेके जाऊंगा अयोध्या जी। नहीं, मंदिर बनवाया ना। मंदिर के इनके बाप ने बनवाया क्या? मंदिर तो जनता के पैसे से बना है। भारत ने बनवा दिया गया। भारत को 2047 में विश्व गुरु बनाने और विकसित भारत बनाने की बात हो रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिया और अब 3री अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत अग्रसित है। भाजपा की सरकार में हुआ ये। देश के ऊपर जब मनमोहन सिंह जी हटे 56 लाख करोड़ का कर्जा था। आज 150 लाख करोड़ का कर्जा है इस देश पे। तो अर्थव्यवस्था तो डामाडोल है। नोटबंदी करी। नोटबंदी में इनका प्लान था हमको काला धन हमारा जितना है ना सारा वापस आ जाएगा, बैंक में जमा हो जाएगा। क्या हुआ? सारे 2000 का नोट 1 नंबर में तब्दील हो गए। क्या हुआ? जो इकोनॉमी थी, इकोनॉमी देश की, आप देखो अर्थव्यवस्था चरमरा रही है आज। आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, मैं वापस से पूछना चाह रहा हूं कि मंदसौर जावरा संसदीय क्षेत्र की बात करें, अपने संसदीय क्षेत्र में दिलीप सिंह गुर्जर को लेकर आप किस तरह के चुनाव लड़ रहे हैं? हम तो यहाँ पर देखो, हमारा जो मेन मुद्दा है यहाँ पर, हम सांसद की नाकामियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो जनता का भला करेगा वही देश पर राज करेगा। और दिलीप सिंह गुर्जर कोई 4 बार के विधायक हैं। कोई देखो यार ईरानी जी, 4 बार के विधायक ऐसे नहीं बन जाता। लोग 1 बार विधायक बनने के लिए अपनी पसीना छूट जाता है। ये 4 बार का विधायक है। और मेरे पास है ना, मुझे एक बात सुन लो ईरानी जी, मेरे पास खासरों से, नागदा से बहुत फ़ोन आए, व्यापारियों के आए, मेरे पास जैन समाज के फ़ोन आए, मेरे पास अग्रवाल समाज का फ़ोन आए, महाजन समाज का फ़ोन आए। उन्होंने कहा कि यार अनिल भैया, ये जो कैंडिडेट हमने दिया है आपको, नागदा खासरों का 4 बार का विधायक, ये हीरा है हमारा। और हीरे को संभाल के रखना, बहुत काम आता है ये लोगों के। रात के 2-2 बजे उठ के लोगों के अस्पताल, डिलीवरी या कोई से भी काम हो, रात को उठ के चले जाता है। इसलिए 4 बार जीता है जनता इसको जिताती इसलिए कि ये रात बिरात काम आता है, लोगों के मौत मरण में काम आता है, शादी ब्याहों में काम आता है। आप हीरा कह रहे हैं, भाजपा कह रही है कि आपको प्रत्याशी नहीं मिला, बाहर ही लाना पड़ा। ये तो शुरुआत किसने करी थी? किसने? स्वतंत्र सिंह कोठारी। 1967 का चुनाव याद कर ले। भारतीय जनता पार्टी जब 10 लाख रुपए में सीट इस जनसंघ, इनकी जो पुराना संस्करण है जनसंघ, उसने बेच दी थी। और फिर वो बाहरी, तो फिर वो ये नरेंद्र मोदी जाके बनारस से क्यों लड़ रहे हैं? वो बाहरी नहीं है वहाँ पे, है कि नहीं वहाँ पे बाहरी? अच्छा, एक लाइन में बताइए कि मंदसौर जावरा संसदीय क्षेत्र में कौन सा मुद्दा हावी होगा, किस मुद्दे पर सब लोग केंद्रित रहेगा? महंगाई, बेरोजगारी तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा इस सांसद की नाकामियां। ये हर चीज में असफल साबित हुआ है। ये किसी मसरफ का नहीं है। और दिलीप सिंह गुर्जर जो 4 बार का एमएलए, जनता उसको परख चुकी है 4 बार, और जनता उसे जिताएगी इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया चौरसिया साहब, आपने हर मुद्दे पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुर्जर के साथ अब्दुल अली ईरानी।